भगवान सत्यनारायण महान भगवान विष्णु का एक रूप है। विष्णु जी पालनहार हैं। वे ब्रह्मांड में संतुलन और व्यवस्था बनाए रखते हैं। सत्यनारायण नाम ही हमें इस देवता के बारे में बहुत कुछ बताता है। सत्य का अर्थ है सच और नारायण विष्णु जी का दूसरा नाम है, जिसका अर्थ है वह जो सभी प्राणियों और यूनिवर्सीय जल में निवास करते हैं। तो सत्यनारायण सत्य के ही अवतार हैं। वे एक अलग कहानी वाले अलग देवता नहीं हैं, बल्कि विष्णु जी का एक विशेष रूप है जिससे लोग तब जुड़ते हैं जब वे सत्य, ईमानदारी और शुद्ध हृदय से किए गए वादों को पूरा करना चाहते हैं। वे परम सत्य के रूप में दिव्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। विष्णु जी के इस रूप को अक्सर एक सौम्य और परोपकारी देवता के रूप में चित्रित किया जाता है। उनके मानगो तौर पर 4 हाथ होते हैं, जैसे विष्णु जी के कई रूपों में होते हैं। उनके हाथों में एक शंख, एक चक्र, एक गदा और एक कमल का फूल होता है। शंख सृष्टि की ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है, चक्र मन और अहंकार को काटने का प्रतिनिधित्व करता है, गदा शारीरिक शक्ति और अनुशासन का प्रतिनिधित्व करती है और कमल सेक्रेडता और आध्यात्मिक मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी पूजा करना अपने जीवन में इन क्वालिटीजों को मंगोत्रित करने का एक तरीका है, एक ऐसा मार्ग खोजना जो धार्मिकता और ईमानदारी से निर्देशित हो। कई अन्य डीटियों के विपरीत, जिनके भव्य मंदिर और विस्तृत पौराणिक कथाएं हैं, सत्यनारायण मुख्य रूप से एक गृह देवता है। उनकी पूजा बड़े सार्वजनिक स्थानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गहरी व्यक्तिगत है और परिवार के घर के भीतर की जाती है। यह उन्हें सभी के लिए बहुत सुलभ बनाता है। लोग उनसे गहरा संबंध महसूस करते हैं क्योंकि अनुष्ठान, सत्यनारायण व्रत और कथा किसी भी शुभ दिन पर, खासकर पूर्णिमा के दिन की जा सकती है। इसके लिए किसी विशेष कठोर कैलेंडर घटना की एसेंशियलता नहीं होती है। यह लचीलापन भक्तों को जब भी उन्हें अपने जीवन में दिव्य कृपा और आशीर्वाद की एसेंशियलता महसूस होती है, तब उन्हें पुकारने की अनुमति देता है। तो जब हम सत्यनारायण की बात करते हैं, तो हम दिव्य के एक बहुत ही सुलभ और सौम्य प्रकटीकरण की बात कर रहे होते हैं। वे ऐसे देवता हैं जो आम लोगों की साधारण प्रार्थनाएं सुनते हैं। वे ऐसे देवता हैं जो भव्य चढ़ावों से ज्यादा ईमानदारी को महत्व देते हैं। उनसे जुड़ी कहानियां, जिन्हें कथा के नाम से जाना जाता है, इस बात पर जोर देती हैं कि भक्ति, सच्चाई और अपने वचन का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण चढ़ावे हैं जो कोई कर सकता है। वे इस बात की याद हाट आते हैं कि दिव्य सत्य या सत्य हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे घरों में और उन वादों में मौजूद है जो हम खुद से और दूसरों से करते हैं। व्रत शब्द का अनुवाद अक्सर उपवास के रूप में किया जाता है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है। व्रत एक पवित्र प्रतिज्ञा है, एक धार्मिक अनुष्ठान जो एक विशेष इरादे से किया जाता है। सत्यनारायण व्रत इसलिए सत्य के भगवान के नाम पर ली गई एक प्रतिज्ञा है। लोग कई कारणों से यह व्रत करते हैं। कुछ लोग इसे किसी इच्छा के पूरा होने पर आभार व्यक्त करने के लिए करते हैं, जैसे किसी नए काम में सफलता, बच्चे का जन्म या बीमारी से ठीक होना। अन्य लोग इसे भविष्य के प्रयासों के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए समृद्धि, कल्याण और खुशी की कामना करते हैं। यह दिव्य उपस्थिति के साथ महत्वपूर्ण जीवन की इवेंटों को चिह्नित करने का एक तरीका है। इस व्रत का मूल सिद्धांत सत्य और धार्मिकता के प्रति प्रतिबद्धता है। अनुष्ठान करके एक भक्त न केवल देवता से, बल्कि खुद से भी एक वादा कर रहा है, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का जीवन जीने का। व्रत एक पावरशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हमारे एक्शनों के परिणाम होते हैं और ईमानदारी को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है। यह एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो मन और हृदय को शुद्ध करने में मदद करता है। प्रतिज्ञा करने और फिर पूजा के माध्यम से उसे पूरा करने का कार्य किसी के रिजॉल्व और विश्वास को मजबूत करता है। यह भक्ति के एक संरचित फिर भी सरल कार्य के माध्यम से दिव्य के साथ जुड़ने की एक बहुत ही व्यक्तिगत यात्रा है। यह व्रत विशेष रूप से पावरशाली माना जाता है क्योंकि यह सभी के लिए सुलभ है, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या धन कुछ भी हो। कथा के भीतर की कहानियां बार बार दिखाती हैं कि भगवान सत्यनारायण एक गरीब लकड़हारे और एक वेल्थी राजा के बीच अंतर नहीं करते हैं। उन्हें जो मायने रखता है
वह भक्ति की प्यूरिफाइता है। यह व्रत को पूजा का एक बहुत ही लोकतांत्रिक रूप बनाता है। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि कोई भी दिव्य से जुड़ सकता है यदि उनके इरादे शुद्ध हों। इसलिए यह सभी वर्गों के लोगों में इतना लोकप्रिय है। विनम्र घरों और भव्य महलों में समान श्रद्धा के साथ किया जाता है। अंततः सत्यनारायण व्रत सत्य का सेलिब्रेशन है। यह इस बात की स्वीकृति है कि सच्चाई से जीना कालमी और आशीर्वाद लाता है। जब परिवार पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं तो वे केवल एक अनुष्ठान नहीं कर रहे होते हैं, वे इन वैल्यूओं के प्रति अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता को नवीनीकृत कर रहे होते हैं। यह चिंतन करने, कृतज्ञता व्यक्त करने और पाथ दर्शन मांगने का समय है। व्रत सिखाता है कि समृद्धि केवल भौतिक धन के बारे में नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि, पारिवारिक सद्भाव और आंतरिक कालमी के बारे में भी है, जो धर्म या धार्मिक आचरण के अनुरूप जीवन जीने से आती है। ये घर में सकारात्मकता और दिव्य कृपा को मंगोत्रित करने का एक सुंदर तरीका है। सत्यनारायण पूजा की तैयारी एक सावधानीपूर्वक और हार्दिक प्रक्रिया है, जो घर के एक हिस्से को एक पवित्र स्थान में बदल देती है। इस अनुष्ठान में महंगे सामान की एसेंशियलता नहीं होती है, बल्कि ऐसी चीजें जो आसानी से उपलब्ध हों, जो सेक्रेडता और प्रकृति की प्रचुरता का प्रतीक हों। पूजा का केंद्रीय बिंदु एक छोटी सी वेदी या एक ऊंचा मंच होता है, जिसे अक्सर चौकी कहा जाता है, जो एक साफ कपड़े से ढका होता है, मांगो तौर पर पीला या रेड। उस पर भगवान सत्यनारायण की एक छवि या एक छोटी मूर्ति रखी जाती है। एक कलश, पेटली से भरा एक धातु का बर्तन भी मूर्ति के पास रखा जाता है। इसे आम या पान के पत्तों से सजाया जाता है और उसके ऊपर एक नारियल रखा जाता है, जो यूनिवर्सीय पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक है। आवश्यक वस्तुओं या सामग्री की एक सूची चढ़ावे के लिए तैयार की जाती है। इसमें फूल, फ्रूट्स, विशेष रूप से बनानास, तुलसी के पत्ते, सुपारी और पान के पत्ते और अगरबत्तियां शामिल हैं। प्रसाद नामक एक विशेष चढ़ावा पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद भुनी हुई सूजी, चीनी, घी और अक्सर केले और मेवों से सजाकर बनाई गई एक मीठी डिश होती है। इसे कभी कभी शीरा या पंजीरी भी कहा जाता है। ये सभी वस्तुएं वेदी के चारों ओर करीने से व्यवस्थित की जाती हैं, जिससे भक्ति और श्रद्धा का माहौल बनता है। तैयारी अपने आप में पूजा का एक कार्य है, जिसे एकाग्र और शांत मन से किया जाता है। पूजा भगवान गणेश, बाधाओं को दूर करने वाले, के आह्वान से शुरू होती है, जैसा कि अधिकांश हिंदू रिचुअलों में पारंपरिक है। यह सुनिश्चित करता है कि शेष समारोह सुचारू रूप से आगे बढ़े। भक्त अक्सर एक पुजारी या एक बड़े परिवार के सदस्य के पाथ दर्शन में फिर नवग्रहों और अन्य डीटियों की पूजा करते हैं। पूजा का मुख्य भाग भगवान सत्यनारायण को तैयार की गई वस्तुओं को अर्पित करना है, जबकि उनके नाम और मंत्रों का चांटिंग किया जाता है। फूल चढ़ाए जाते हैं, अगरबत्ती जलाई जाती है और घी का एक दीपक देवता के सामिंदे आरती नामक अनुष्ठान में लहराया जाता है। प्रत्येक चरण सिंबोलात्मक है, जो अपनी इंद्रियों और अहंकार को दिव्य को अर्पित करने का प्रतिनिधित्व करता है। पूरे व्रत का सबसे महत्वपूर्ण भाग सत्यनारायण कथा को पढ़ना या सुनना है, जिसमें 5 अध्याय होते हैं। परिवार और मेहमान एक साथ बैठकर इन कहानियों को ध्यान से सुनते हैं। सुनने का कार्य पूजा करने जितना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहानियां विश्वास, ईमानदारी और अपने वादों को भूल जाने के कॉन्सिक्वेंसेसों के बारे में नैतिक शिक्षाओं से भरी हैं। कथा पूरी होने के बाद आरती फिर से की जाती है और प्रसाद सभी उपस्थित लोगों में वितरित किया जाता है। प्रसाद का साझा करना दिव्य आशीर्वाद के साझाकरण का प्रतीक है, जो सभी को साझा विश्वास और समुदाय के बंधन में एकजुट करता है। सत्यनारायण कथा 5 कहानियों या चैप्टर्सों का एक संग्रह है, जिनमें से प्रत्येक व्रत के केंद्रीय संदेश को दर्शाती है। पहला अध्याय व्रत का परिचय देता है, जहां आशी नारद भगवान विष्णु से पूछते हैं कि कलयुग में एक व्यक्ति कैसे दुखों को दूर कर सकता है। विष्णु जी सत्यनारायण व्रत को सबसे सरल मार्ग बताते हैं। फिर वे एक गरीब ब्राह्मण की कहानी सुनाते हैं, जो गहरे विश्वास के साथ व्रत करता है और उसे अपार धन की प्राप्ति होती है, जो हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति
चाहे किसी की भौतिक स्थिति कुछ भी हो। दिव्य कृपा प्राप्त करने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यह विश्वास को पूरे अनुष्ठान की फाउंडेशन के रूप में स्थापित करता है। दूसरा अध्याय एक गरीब लकड़हारे की कहानी के साथ इस विषय को जारी रखता है। वह ब्राह्मण की पूजा देखता है, व्रत के बारे में लेसन्सता है और लकड़ी बेचकर कमाए गए थोड़े से पैसे से खुद व्रत करने का फैसला करता है। वह जो कुछ भी खर्च कर सकता है उसे अर्पित करने की प्रतिज्ञा करता है। भगवान सत्यनारायण उनकी सरल लेकिन ईमानदार भक्ति से प्रसन्न होकर उसे समृद्धि और खुशी का आशीर्वाद देते हैं। यह कहानी इस विचार को सशक्त रूप से पुष्ट करती है कि एक चढ़ावे का मूल्य उसके मौद्रिक मूल्य में नहीं है, बल्कि उसके पीछे के हृदय की ईमानदारी में है। यह हम्बलता और दिव्य से किए गए एक सरल ईमानदार वादे की शक्ति का एक सबक है। तीसरा और चौथा अध्याय एक चेतावनी भरा एलिमेंट प्रस्तुत करते हैं। वे एक व्यापारी साधु और उसके दामाद की और बाद में राजा तुंगध्वज की कहानियां सुनाते हैं। दोनों शुरुआत में भक्ति के साथ व्रत करते हैं, लेकिन बाद में अहंकार या फॉरगेटिंगने के कारण वे अपनी वावों की उपेक्षा करते हैं या प्रसाद का अनादर करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस स्वरूप उन्हें अपार कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वे अपना धन, स्वतंत्रता और परिवार खो देते हैं। ये कहानियां अपने वचन का पालन करने और हम्बलता बनाए रखने के महत्व की एक कड़ी याद हटाती हैं। वे सिखाती हैं कि दिव्य से किए गए वादे को फॉरगेटिंग ना दुख का कारण बन सकता है, दंड के रूप में नहीं, बल्कि सत्य के पवित्र बंधन को तोड़ने के परिणाम के रूप में। अंतिम अध्याय सभी धागों को एक साथ जोड़ता है। व्यापारी और राजा अपनी गलतियों को महसूस करने पर रिपेंट करते हैं और सच्ची भक्ति और हम्बलता के साथ फिर से व्रत करते हैं। उनका भाग्य बहाल हो जाता है और वे अपने फैमिलियों के साथ फिर से मिल जाते हैं। कहानी इस बात पर जोर देकर समाप्त होती है कि जो कोई भी इस व्रत को विश्वास के साथ करता है, कथा को खुले दिल से सुनता है और प्रसाद को श्रद्धा के साथ स्वीकार करता है, उसकी विशें पूरी होंगी और उसे काल में रीयूनाइटेड होगी। कथा का सामूहिक सबक सरल लेकिन गहरा है। सच्चाई से जियो, अपने वादों को निभाओ, विनम्र रहो और अटूट विश्वास रखो, क्योंकि यही सांसारिक और आध्यात्मिक कल्याण का मार्ग है।